3 चीज़ें जो अगर इंसान सुबह उठते ही करता है तो कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकता, वो ज़िंदगी भर गरीब रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा। इन 3 में से एक भी चीज़ आप करते हैं तो करना छोड़ दीजिए। किसने कही है? चाणक्य जी ने कही है, चाणक्य नीति में कही है। थोड़ा इनोवेटिव तरीके से आजकल के माहौल के हिसाब से हम आपको समझाएंगे, समझिएगा। और अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ मत करिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप सुबह उठते ही किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं, चाणक्य जी ने कहा है कि अगर आप किसी बुरे इंसान का चेहरा देखते हैं या कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी को देखते हैं या नेगेटिव विचार आपके मन में आता है ना, तो वो आपके मन में शुरुआत ही खराब कर देता है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सुबह उठे और आपके पहले मन में ही ख्याल आ गया कि यार आज ना एग्ज़ाम है और पढ़ा नहीं है, क्या करूं? तो आपको डर लगने लगेगा, पूरा दिन आपका ऐसा ही जाएगा, यार आज एग्ज़ाम है मैं क्या करूं, आज एग्ज़ाम है मैं क्या करूं। या आप किसी को प्रपोज करने वाले हो, है ना, तो पूरा दिन आपका ऐसा डर डर में जाएगा, यार वो हाँ करेगी या ना करेगी, वो क्या करेगी यार समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ यार, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा। आपने किसी से उधार लिया है, डर लगता है यार वो मांग तो नहीं लेगा, यार आज देख तो नहीं लेगा, आज ये तो नहीं कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो अपने आसपास उन लोगों को मत रखिए जो आपकी दिन की शुरुआत ही खराब कर दें। अपने आसपास ऐसी कोई चीज़ मत रखिए जो आपकी विचार को ही उठते ही खराब कर दें कि आप नेगेटिव हो गए। तो एक है कि आपको नेगेटिविटी से बचना है और एक है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कोई भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते, मतलब चैंटिंग कर सकते हैं, कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ भाई, आपको पूजा पाठ, आपको कुछ भी जो आपको अच्छा फील करवाता है, जो आपकी मन को शांति देता है, वो करिए। कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है ये मंत्र पढ़ के आप भगवान आपका साथ दे देंगे तो वो कर लीजिए। आपको लगता है खाली बैठ के यहाँ देख के आपको शांति मिल जाती है, वो कर लीजिए। मगर कुछ ऐसा करिए जहाँ पर आप अपने आप को दिखा पाएँ कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और कुछ नहीं है, कोई ये वो नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये बस आपका एक एहसास है। आपको लगने लगेगा कि मैं खुश हूँ तो आप खुश हो जाओगे। आपको लगने लगेगा कि मैं खराब हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी ये थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। चाणक्य जी ने कहा है कभी भी उठते ही लड़ाई झगड़ा मत देखिए ना फ़ोन में। और हमारी तो आदत है उठते ही फ़ोन देखने की। अगर फ़ोन देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिए ये फालतू की चीज़ें। अगर यूट्यूब पे भी कुछ देख रहे हैं तो थोड़ी एफर्मेशंस या कुछ ऐसी जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी वीडियोस होती हैं, उनको देखिए। फालतू की चीज़ें मत देखिए कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा हो गया, भूचाल आ गया, मत देखिए। दूसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा मतलब नहीं करनी चाहिए सुबह उठते ही, और वो है कि आप अगर लेट उठते हैं, उठते ही आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लेट उठते हैं तो एक चीज़ मैं कह देता हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं लेट उठ के भी बहुत कुछ मचा दूंगा, बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ या कर लूँगा, तो मैं बता देता हूँ कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आप 50 रुपये कमा रहे हैं लेट उठ के, तो जब आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे तो 100 का 200 500 भी कमा लेंगे। तो सुबह उठिए, उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह आप चीज़ें देखते हैं, आपके पास टाइम होता है, आप खुश रहते हैं कि आप आज सुबह उठे हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया है। आप थोड़ा रेडी होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, प्लानिंग आपके मन में चलती कि आज ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। उठते ही आप हड़बड़ी में नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके निकल लिए, कुछ आपकी प्लानिंग ही नहीं है। करना क्या है? ज़िंदगी तो वैसी चल रही जैसे कोई हमें ये कह देगा तो हम ये कर देंगे, कोई हमें ऐसा बता देगा तो हम वैसा कर लेंगे। अपने हिसाब से भी ज़िंदगी जियो भाई, पर उसके लिए सुबह उठो, थोड़े काम करो। जो आपको लगता है कि ये काम मेरा सबसे मुश्किल है तो उसको उठते ही निपटा दो, और इतनी खुशी होगी कि उसके बाद पूरा दिन आप मज़े से कर लोगे। पूरा दिन इसीलिए बोला जाता है सुबह उठते ही पढ़ो, माइंड फ्रेश होता है। देखो ऐसा होता है कि सुबह उठ के माइंड फ्रेश भी रहता है, लेकिन सुबह उठ के जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको एक रियलाइजेशन होती है कि आपने एक एहसास आपको मिलता है कि आपने कुछ अच्छा किया। तो उस अच्छेपन के चलते ना पूरा दिन ही अच्छा जाता है। फिर आप कुछ भी पढ़ते हो आपको समझ में आता है, कुछ भी करते हो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए जब हम पढ़ते थे ना तो टीवी देखने में मज़ा आता था, क्योंकि हमें खुशी होती थी कि देखो टीवी में तब देख रहा हूँ जब मैंने कुछ किया है अच्छा। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो हमेशा अच्छा करो, सुबह उठते कुछ भी करो, अच्छा करो। और सबसे अच्छा काम यह है कि सुबह जल्दी उठ जाओ, कुछ भी नहीं करना। तीसरी चीज़ कि सुबह उठते ही अगर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हैं, अगर आप एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि एक उदारवाद अगर आप नहीं दिखाते हैं, कि आप एक
प्रार्थना नहीं, मतलब कैसे समझाऊं मैं इसको, हाँ कृतज्ञता। अभी मैंने सच में गूगल पे सर्च किया है क्योंकि मेरे को वर्ड नहीं मिला था। आपको कृतज्ञता दिखानी है, आपको कृतज्ञ होना है। किसके प्रति? किसी भी चीज़ के प्रति जो आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में आपको मदद कर रहे हैं। आपको अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञता निभानी है। आपको भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है कि देखो आप हैं, आपकी वजह से मैं आज खुश हूँ, आज मैं देख पा रहा हूँ, सुबह मैं खुश हूँ, जो भी होगा आपके भरोसे होगा, अच्छा होगा। ये ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को कृतज्ञता दिखा दीजिए, खुद के प्रति कृतज्ञ हो जाइए कि हाँ भाई मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं कुछ कर लूँगा ज़िंदगी में, कुछ बन जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ। कभी जब हताश रहा करिए तो कभी खुद को समझा के देखिए, इतना मज़ा आता है ना। अब आपको ही लगेगा कि क्या फेक चीज़ें, क्या ये तो बस बोलने में फालतू बातें। कभी करके देखिएगा, कभी निराश होइए, हताश होइए, खुद से बातें करिए, ये क्या कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी से, कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उससे क्या होता है ना, जब आप बोलते हैं मन की भड़ास निकलती है, और मन की भड़ास सही जगह पर निकलती है। किसी इंसान को अपनी भड़ास निकालने से कुछ नहीं होगा। एक दिन सुनेगा, दो दिन सुनेगा, और अगर कोई घटिया इंसान हुआ तो उसके बाद कुछ गलती ही आपको एडवाइस दे देगा। सबसे अच्छा है खुद के एडवाइज़र बनो, खुद के लिसनर बनो, खुद को सुनाओ, खुद को समझाओ, और उसके बाद मज़ा आएगा ज़िंदगी को जीने में। सुबह उठो तो खुद से बोलो कि यार ठीक है, कुछ करना है ज़िंदगी में, यार क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ बन के दिखाना है। खुद से ही कुछ चीज़ें बोलो, ग्रेटिट्यूड शो करो अपने माँ बाप के प्रति, भगवान के प्रति, खुद के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति, आपका जो भी काम आप करते हैं उसके प्रति। हमेशा आप खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, और किसी की हेल्प कर सकें तो और भी अच्छी बात है, करते रहिए। तो 3 चीज़ें जो कि आपको सुबह उठते ही अगर आप करते हैं, या अगर आप नहीं करते तो गरीब रह जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए वह है कि पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आइए। आप कह सकते हैं कि आपको नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेकर आना है, कुछ भी आप मान लीजिए। दूसरी चीज़ कि आपको हमेशा जल्दी उठना चाहिए। अगर आप लेट उठते हैं तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। और तीसरी चीज़ कि आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है, आपको कृतज्ञता निभानी है, आपको कृतज्ञ होना है किसी के भी प्रति। जिस भी इंसान को आप समझते हैं कि इस इंसान का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में आगे बढ़ने का। लोगों से थोड़ा कम जलिए, लोगों की थोड़ी ज़्यादा हेल्प कीजिए, लोगों की थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दीजिए, बस इतना बहुत है। लोगों के लिए जिस दिन आप देना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप खुश होना सीख जाएंगे। हम देना नहीं सीखते हैं। दुख के 3 कारण होते हैं मुझे लगता है। सबसे पहला कि हम एक तो लालच हमारे मन में होता है, और लालच कह लीजिए, आप एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए कि मैं इसके लिए ये चीज़ करूँगा, ये मेरे लिए चीज़ करेगा, ये मेरे लिए करेगा, पहले तो यही थॉट आता है। तो अब ये मेरे लिए कुछ करे तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो मुझे भी करना पड़ेगा, ये थॉट मत लेकर आइए। तो आप एक्सपेक्टेशंस या लालच से बचिए। और दूसरा मुझे लगता है कि जब आपके मन में एक कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाता है ना, कि ये आगे बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं, अब ये बढ़ रहा है तो मैं तो बढ़ूँ, अच्छी बात है यहाँ तक, लेकिन मैं बढ़ूँ इसको मैं गिरा दूँ, ये आप बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। ये भी आपको दुख का कारण होता है। और थर्ड, जो हमारा पास्ट होता है, एक पछतावा, एक रिग्रेट होता है कि काश मैं ये ना करता, काश मैं इससे ना मिलता, काश ये इंसान ऐसा ना करता, काश ये ना होता, काश वो ना होता। और एक काश होता है फ्यूचर में कि काश मैं ये कर लूँ, भगवान करे मैं ऐसा हो जाऊँ, भगवान करे मैं वैसा हो जाऊँ। ये तीनों ही चीज़ें आपको हमेशा दुख में डुबो देंगी, और कभी आप खुश नहीं रह पाओगे। खैर, यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने जो बताया वो आपको समझ में, और इससे आपको भी खुशी मिलेगी कि हाँ, मैंने किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो किया है। समझ रहे हैं? तो वीडियो को आपने देखी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान बहुत अच्छा कर देगा आपके साथ। और बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।